सोच के देखिए। क्या 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 बैतलो क्या 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 दुनिया भर में जब पिक्सार, डिज्नी, ड्रीमवर्क्स जैसे स्टूडियोज मास्टरपीस बना रहे हैं, तब हम क्या कर रहे हैं? हम छोटा भीम के दूसरे शहर घूमने के एपिसोड देख रहे थे। कभी सोचा है कि इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्रीज आज भी क्यों इतनी स्टक है? क्यों हमारे पास एक भी ऐसा एनिमेशन नहीं है जो दुनिया भर में कल्ट क्लासिक बन सके? आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन एनिमेशन के उतार चढ़ाव की, इसके असली प्रॉब्लम्स की, और एक्सप्लोर करेंगे कि क्या कभी दुनिया में हम डिज्नी, स्टूडियो गिबली या ड्रीमवर्क्स के बराबरी कर भी पाएंगे। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक खुला सच है जो आपको हिला देगा। सबसे पहले थोड़ा फ्लैशबैक लेते हैं। 1915 में दादा साहेब फाल्के ने इंडिया की पहली एनिमेशन फिल्म बनाई थी, द ग्रोथ ऑफ ए पी प्लांट। उसके बाद 1950s में थे बनियान ट्री जैसे माइथोलॉजिकल एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म्स। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये सिर्फ एक्सपेरिमेंटल काम था, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना कोई इंडस्ट्री। जब तक 90s में राम मोहन जैसे लोग आए, तब तक दुनिया डिज्नी के लायन किंग और ब्यूटी एंड द बीस्ट बना चुकी थी। इंडिया में एनिमेशन एक लो बजट साइड प्रोजेक्ट था, एंटरटेनमेंट का मेन स्ट्रीम पार्ट नहीं। इंडियन एनिमेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पैसा। जितना बजट हॉलीवुड के एक छोटी शॉर्ट फिल्म के लिए देता है, उतना बजट यहाँ एक पूरी फिल्म का होता है। एग्जाम्पल के लिए बाहुबली द लॉस्ट लेजेंड्स को देख लीजिए। इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइज होने के बावजूद एनिमेटेड सीरीज की क्वालिटी थर्ड ग्रेड था। कोई डिटेलिंग नहीं, एनिमेशन स्टिफ, डायलॉग्स रोबोटिक्स, क्योंकि हमारे प्रोड्यूसर्स एनिमेशन में इन्वेस्ट ही नहीं करते। सबको लगता है कि एनिमेशन सिर्फ बच्चों का काम है, इसमें क्या पैसा लगाना। दूसरा प्रॉब्लम है कंटेंट की क्वालिटी। जब दुनिया अप, वॉल ई और योर नेम जैसे थॉट प्रोवोकिंग और इमोशनल स्टोरीज बना रही थी, हम सब छोटा भीम के लड्डू फैक्ट्री और मोटू पतलू का एलियन दोस्त बना रहे थे। क्यों? क्योंकि हमारे क्रिएटर्स का माइंडसेट ही लिमिटेड है। एनिमेशन को सिर्फ 5 साल के बच्चों का कंटेंट समझा जाता है। अडल्ट ऑडियंस के लिए ना स्टोरी होती है, ना कैरेक्टर डेप्थ। जब तक हम इस सोच को बदलेंगे नहीं, कभी भी एनिमेशन वर्ल्ड क्लास नहीं बन सकती। एक और हिडन ट्रूथ जो लोग कभी ओपनली नहीं बोलते, इंडस्ट्री पॉलिटिक्स। जितने भी बड़े एनिमेशन स्टूडियोज है इंडिया में, उनके एक फिक्स्ड लॉबी है। हर प्रोजेक्ट वही लोग ले जाते हैं, नए टैलेंट को चांस नहीं मिलता। कॉलेज में टैलेंटेड एनिमेटर्स बैठे हैं, यूट्यूब पे क्रिएटर्स अमेजिंग शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं, लेकिन उन्हें मेन स्ट्रीम में घुसने का मौका ही नहीं दिया जा रहा। क्रिएटिव लोगों का गला घोट दिया जाता है और फिर वही रिपीटेटिव कंटेंट प्रोड्यूस होता है जो ऑडियंस के लिए बोरिंग हो चुका है। अब बात करते हैं टेक्निकल इश्यूज की। इंडिया में एनिमेशन की प्रॉपर एजुकेशन या ट्रेनिंग की कमी है। बहुत कम ऐसे इंस्टीट्यूट है जो वर्ल्ड क्लास एनिमेशन सिखाते हैं। जो सिखाते भी है, उनमें आउटडेटेड सॉफ्टवेयर और पुराने टेक्निक की यूज होती है। इस वजह से नए एनिमेटर्स ग्लोबल स्टैंडर्ड के एनिमेशन बना ही नहीं पाते। जब तक हम अपनी एजुकेशन सिस्टम को अपग्रेड नहीं करेंगे, हमारी इंडस्ट्री कभी पिक्सार के लेवल पे नहीं जा सकती। इसमें ऑडियंस भी उतनी ही जिम्मेदार है। जब तक पब्लिक मोटू पतलू देखकर खुश होती रहेगी, स्टूडियो क्वालिटीज इंप्रूव क्यों करेंगे? इंडियन ऑडियंस का एनिमेशन के लिए एक परसेप्शन है कि ये सिर्फ टाइम पास है। जब जापान में योर नेम, अटैक ऑन टाइटन या डीमन स्लेयर लाइक एनिमे लोग फैमिली के साथ देखते हैं, यहाँ लोग एनिमेशन को बच्चों का कार्टून बोलकर साइड कर देते हैं। जब तक ऑडियंस सीरियस नहीं होगी, इंडस्ट्री भी सीरियस नहीं होगी। एक और टेक्निकल प्रॉब्लम है लाइसेंसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का। इंडिया में एनिमेटेड फिल्म्स या सीरीज को डिस्ट्रीब्यूट करना मुश्किल होता है। पीवीआर या आईनॉक्स में कभी कोई भी एनिमेटेड फिल्म मूवी चलाने में इंटरेस्टेड नहीं होता, क्योंकि उन्हें लगता है कि उसमें पैसा नहीं है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी सिर्फ लो बजट किडल शोज उठाते हैं, जिस वजह से हाई क्वालिटी कंटेंट बनाने का स्कोप ही नहीं बनता। अब सोचिए, जापान के पास भी लिमिटेड रिसोर्सेस है, लेकिन उन्होंने नारुतो, वन पीस, अटैक ऑन टाइटन जैसे मास्टरपीस बनाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने एनिमेशन को एक रिस्पेक्टेड आर्ट फॉर्म बनाया, सिर्फ बच्चों का कार्टून नहीं। जापान के लोग एनिमेशन में इमोशन, फिलोसॉफी और सोसाइटी के इश्यूज तक दिखाते हैं, और हम एक कैरेक्टर दूसरे को लड्डू खिलाकर जीत जाता है। जब तक हम अपना कंटेंट मैच्योर नहीं बनाएंगे, तब तक वर्ल्ड स्टेज पे कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। इस सब नेगेटिविटी के बीच कुछ लोगों ने ट्राई भी किया। हनुमान एक डिसेंट अटेम्प्ट था, उसके बाद अर्जुन द वॉरियर प्रिंस भी एनिमेशन और स्टोरी के हिसाब से अच्छी फिल्म थी। माइटी राजू, कृष्णा और कंस एंड छोटा भीम, कुंफू धमाका में भी प्रोडक्शन वैल्यू थोड़ी इंप्रूव हुई, लेकिन ये सब आइसोलेटेड एग्जाम्पल है, इंडस्ट्री का ट्रेंड नहीं। अगले 5-10 साल में सिचुएशन चेंज हो सकती है। इंडिया में गेमिंग इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, जिसका सीधा फायदा एनिमेशन को मिलेगा। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे डिमांड बढ़ रही है यूनिक एनिमेटेड कंटेंट की। नए क्रिएटर्स यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे अपना टैलेंट दिखा रहे हैं। एआई और न्यू सॉफ्टवेयर की वजह से कॉस्ट इफेक्टिव एनिमेशन पॉसिबल है। बस इंडस्ट्री को माइंडसेट चेंज करना होगा, कंटेंट में डेप्थ लानी होगी, अडल्ट एनिमेशन एक्सप्लोर करना होगा,
तभी इंडियन एनिमेशन वर्ल्ड मैप पे अपनी जगह बना पाएगा। तो दोस्तों, इंडियन एनिमेशन की हालत आज इसलिए बुरी है क्योंकि हमने कभी इसे सीरियसली लिया ही नहीं, ना प्रोड्यूसर्स ने, ना इंडस्ट्रीज ने, ना ऑडियंस ने। लेकिन अगर हम अपना सोच बदले, नए टैलेंट को आगे लाए और एनिमेशन को एक आर्ट फॉर्म समझे, तो वो दिन दूर नहीं जब इंडिया से भी एक स्पिरिटेड अवे टॉय स्टोरी या नारुतो जैसे क्लासिक निकलेंगे। ये वीडियो एक वेकअप कॉल है क्योंकि अगर आज हमने सुधार नहीं किया तो हमेशा लड्डू खिलाने वाले कार्टून्स देखते रह जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।